17 नवंबर का दिन ग्रहों की गणना के अनुसार से क्या कुछ कह रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अपने ग्रहों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं, 17 तारीख को सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। जो सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के बाद से आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2-3 दिन के लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जो आपको बहुत सारे कार्यों में विजय का जो है वो भाव स्वाद चखाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, विजय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बाकी ग्रह जो है, चाहे मंगल की बात करें, चाहे बुध की बात करें, चाहे आप शनि की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी ला रहे हैं और रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी लाते दिखाई दे रहे हैं। और इस कमी को कौन ठीक कर सकता है? भावी मेट सकें त्रिपुरारी। जी हाँ, भगवान शंकर की कृपा जब होना तो सब कुछ अशुभ से अशुभ भी योग बन रहे हो उनको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? क्यों? सोम प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन। सोम प्रदोष यानी सोमवार और प्रदोष तिथि त्रयोदशी तिथि है, शाम के समय बन रही है। तो ऐसे में कोशिश करें शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अवश्य उनका रुद्राभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो अवश्य बिल्वपत्र अर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बस इसको सोचते हुए भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब ठीक होने के योग अपने आप भगवान उत्पन्न कर देंगे। 18 तारीख का दिन, 18 नवंबर का दिन मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गणना क्या कह रही है जान लीजिए। मंगलवार का अवसर है और इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त रूप से योग बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि त्रयोदशी एक दिन थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है, थोड़ी देर रहेगी, फिर चतुर्दशी आ जाएगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। इस दिन शुक्र ग्रह भी आगे गति चलते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके कार्यों में कुशलता के साथ दो शुक्र का योग बृहस्पति के साथ, दोनों बुद्धिमान ग्रह। लेकिन क्या होता है, द्वंद्वात्मक स्थिति बन जाती है कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग आ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा बैकफुट पे आता है, करूँ ना करूँ, ये स्थिति ऐसी होगी ऐसी होगी। तो इस समय बुद्धि का सदुपयोग करने की आवश्यकता है और वो सदुपयोग कौन दिखाएंगे? हनुमान जी की कृपा से। भद्रा है, ध्यान रखिएगा, इस दिन 7:12 से भद्रा रहेगी और करीब रात्रि तक भद्रा रहेगी। नए कार्य तो नहीं, कम से कम जो चलते हुए कार्य उन पर जोड़ आए कार्य करने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा कि बुद्धि को द्वंद्व में ना फंसने दें। द्वंद्व कौन ठीक करता है? रास्ता कौन दिखाता है? हनुमान जी दिखाते हैं। मंगल चल रहे हैं कमजोर, हनुमान जी को ताकत दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस स्थिति पे बहुत सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमने देखा है मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर जिनके नाम से भी पाठ किया जाता है सुंदरकांड का, उनकी मनोकामना भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते। ध्यान रखना, हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 6 महीने तक ये कार्य रखा है